हाय स्टूडेंट्स, आपके T1 का लेसन जिसका नाम है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार। कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है उसको जो फर्स्ट इमीडिएट मेडिकल हेल्प दी जाती है उसको ही फर्स्ट एड कहा जाता है। तो लेसन पढ़ते हैं। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ फॉलिंग डाउन एंड ए स्क्रीम ऑफ यूहान फ्रॉम द किचन, तहोरा केम रनिंग। किचन से आवाज़ आती है कुछ गिरने की और यूहान जो है लड़का वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। तहोरा दौड़ती हुई आती है। शी सा ए जार ऑफ शुगर लाइंग ऑन द किचन फ्लोर। उसने देखा कि चीनी का जो जार था वो किचन के फर्श पर पड़ा हुआ है। यूहान हैड फॉलन डाउन वाइल ट्राइंग टू गेट द जार फ्रॉम द शेल्फ। शेल्फ से वो उस चीनी के जार को निकाल रहा था और वो क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। दीदी लुक आई एम ब्लीडिंग। बोलता है अपनी दीदी को, देखो मुझे क्या खून निकल रहा है। आई एम इन पेन टू सैड यूहान। यूहान ने क्या कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तहोरा वाज अपसेट फॉर ए मोमेंट बिकॉज देयर पेरेंट्स वर नॉट एट होम। तहोरा कुछ देर के लिए अपसेट होती है क्योंकि उसके जो मम्मी डैडी हैं वो उस वक्त घर पर नहीं है। सडनली शी रिकॉल व्हाट हर टीचर हैड एडवाइज्ड अबाउट हाउ वन शुड रिमेन कॉम इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। उसे अचानक वो बात आ जाती है जो उसके टीचर ने उन्हें बताई थी कि जब किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो दूसरे इंसान को कैसे शांत रहना होता है। शी हैड आल्सो टोल्ड दैट वन शुड फेस द सिचुएशन विद कॉरेज। तो उन्हें उस लड़की को ये भी बताया गया था कि ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है तो किन हिम्मत के साथ उसका सामना करना पड़ता है। तहोरा कंसल्टेड हर यंगर ब्रदर एंड ब्रॉट हर फर्स्ट एड बॉक्स क्विकली। तहोरा ने अपने उस छोटे भाई को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, तो और जल्दी से उसने क्या फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। शी वॉश्ड हर हैंड्स देन क्लीन्ड द ब्रूजेस विद ए पीस ऑफ कॉटन सोक्ड इन क्लीन वाटर। तो उसने क्या किया, जल्दी से अपने हाथ धोए और वो जो ज़ख्म उसको हुआ था उसके भाई को, उनको एक साफ़ पानी में कॉटन डालकर रुई डालकर उसके साथ अच्छे से उसे धोया। शी अप्लाइड एन एंटीसेप्टिक लोशन ऑन द ब्रूजेस ऑन द नी एंड बैंडेज इट। उसने वो जो ज़ख्म हुए थे उनके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन लगाया और उसके ऊपर जो उसकी नी के ऊपर थे, घुटने के ऊपर जो ज़ख्म हुआ था उसको पट्टी लगा दी। आफ्टर अ वाइल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड बट यूहान वाज स्टिल क्राइंग। अच्छा, थोड़ी देर के बाद जो ब्लीडिंग तो उसकी समाप्त हो गई, रुक गई, लेकिन यूहान जो था अभी भी दर्द के मारे चिल्ला रहा। शी सूदद हिम एंड पुट हिम टू रेस्ट ऑन द बेड। उसने उसको तकसीन देना, सूदद मीन्स होता है तसल्ली दी, और वहाँ से उसको क्या किया कि वो उसे बेड पर ले गई रेस्ट करने के लिए। विद देयर पेरेंट्स रिटर्न आफ्टर सम टाइम द ब्रदर एंड सिस्टर नरेट द होल इंसिडेंट टू देम। कुछ वक्त के बाद उसके माता पिता जो मम्मी डैडी जो थे वो घर बार वापस लौट आए और दोनों भाई बहनों ने पूरी की पूरी कहानी जो उनके साथ जो ये हादसा हुआ वो उनको बताया। ऑन हियरिंग देयर अकाउंट द मदर हग्ड तहूरा एंड सेड हाउ सेंसिबल हैज़ माई डॉटर बिकम। तमाम बातें सुनने के बाद तहूरा की मम्मी ने उसको गले लगाया और कहा, देखो मेरी बेटी कितनी सेंसिबल है, कितनी बुद्धिमान है, कितनी दिमागदार है। द फादर सेड आई विल टेक यूहान टू डॉक्टर फॉर ए टेटनस इंजेक्शन। फादर ने कहा कि मैं यूहान को अब डॉक्टर के पास ले जाता हूँ टेटनस का इंजेक्शन लगाने के लिए। नेक्स्ट डे यूहान वेंट टू स्कूल लिम्पिंग विद ए बैंडेज ऑन हिज नी। दूसरे दिन यूहान जो था लंगड़ाता हुआ, लिम्पिंग मीन्स होता है लंगड़ाते हुए, स्कूल जाता है क्योंकि उसकी नी के ऊपर, घुटने के ऊपर बैंडेज लगी हुई है। ही वॉज वॉकिंग वेरी डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल के साथ वो चल रहा था। वैन द टीचर सा द बैंडेज नी शी आस्क्ड अबाउट हिज इंजरी। जब उसकी जो टीचर थी उसने देखा कि उसकी घुटने के ऊपर बैंडेज लगी हुई है तो उन्होंने उससे पूछा कि कैसे तुम्हें ये चोट आई।
इंजरी कैसे हुई। यूहान टोल्ड द होल इंसिडेंट, यूहान ने पूरा का पूरा बात जो थी मैडम को बताई। Such incidents happen often in our life. We should always be prepared to face such situation, the teacher said. टीचर ने क्या कहा कि अक्सर हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे हादसे हो सकते हैं और हमें इन हादसों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इंसिडेंट्स लाइक दिस हैपन सडनली, बोलते ये ऐसे हादसे कहीं भी हमारे साथ अचानक हो सकता है। दीज कैन हेल्प ड्यू टू मेनी रीजन्स, बहुत सारे इसके कारण हैं जिनसे ये हादसे हो सकते हैं। लाइक बिगन्स इन ए हरी आर वर्किंग केयरलेसली, बोलते या तो हम जल्दी में जब होते हैं तब हमारे साथ ऐसा हादसा हो सकता है, या जब हम केयरलेसली कोई बिना ध्यान दिए हुए कोई काम करते हैं। Such incidents can happen anywhere, at home, on the road, on the playground or at school, बोलते हैं ऐसे हादसे कहीं भी घट सकते हैं, चाहे घर हो, सड़क हो, खेल का मैदान हो या स्कूल पर हो। We need some immediate help in सिचुएशन लाइक दिस, बोलता अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसा हादसा हमारे साथ हो जाता है तो उस मौके पर, उस सिचुएशन पर हमें इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है, बहुत जल्दी ज़रूरत होती है मदद की। दिस काइंड ऑफ हेल्प इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड, द टीचर से, टीचर ने क्या कहा कि उस वक्त जो वो मदद उसे दी जाती है उसको ही फर्स्ट एड कहा जाता है। टुडे लेट अस लर्न मोर अबाउट फर्स्ट एड, बोलता आओ आज हम इस फर्स्ट एड के बारे में और ज़्यादा लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। वी शुड मूव टू द हेल्थ रूम फॉर ए डिस्कशन, बोलते हैं हमें हेल्थ रूम में पहले जाना होगा डिस्कशन के लिए। डिस्कशन मीन्स होती है इसके ऊपर बातचीत करने के लिए। देयर वी हैव ए फर्स्ट एड बॉक्स, जहाँ पर हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स है। द बॉक्स इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प इन माइनर इंजरीज ड्यू टू एक्सीडेंट सैड द टीचर, टीचर ने कहा जब होता है कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें माइनर इंजरीज होती हैं, कोई ज़्यादा बड़ा ज़ख्म नहीं लगता है, तो उस वक्त फर्स्ट एड बॉक्स जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। द फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट हेल्प टू द एक्सीडेंट विक्टिम, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ हो तो उस वक्त फर्स्ट एड बॉक्स जो है उसकी इमीडिएट हेल्प के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। These include a bandage, cotton wool gauge, a pair of scissor blade, potassium permanganate, antiseptic solution, separate thermometer, etc. तो इस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है, बैंडेज होती है, कॉटन होता है, गेज होती, गेज जो पट्टी होती है वो होती है, पेयर ऑफ सीजर होता है, कैंची, ब्लेड होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे लाल दवा भी कहा जाता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होते हैं, सेपरेट और थर्मोमीटर होता है। दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ एक्सीडेंट, तो वो इस हादसों के मौके पर उनको यूज़ किया जाता है, एक्सीडेंट जब होता है उस वक्त। ए पर्सन हु टू गिव फर्स्ट एड मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड, एक इंसान जो उस एक्सीडेंट विक्टिम को फर्स्ट एड दे रहा है उसे कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ही ओब्लिक शी मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द मटेरियल अवेलेबल इन द फर्स्ट एड बॉक्स, उसे पूरी बात का नॉलेज होना चाहिए, पूरी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए जो फर्स्ट एड बॉक्स में जो सामान रखा है उनके बारे में। He she should also know how to handle the material in the box, उसे इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए, वो ये जानता हो कि इस मटेरियल जो इस फर्स्ट एड बॉक्स में रखा है उसको कैसे हैंडल करना, मीन्स उससे काम कैसे करना, उसको कैसे चलाना। He she should not panic on seeing the victim, जिस किसी का साथ ये हादसा हुआ हो उसे देखकर वो खुद ना घबरा जाए, खुद ना डरे, कौन, जो उसे फर्स्ट एड दे रहा हो, ठीक है। नो टाइम शुड बी लॉस्ट इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू द विक्टिम, फर्स्ट एड देने में ज़रा भी वक्त ना गवाएं। समटाइम्स ए लिटिल डिले कैन बी वेरी डेंजरस, बोलता कभी कभार अगर हम थोड़ी सी भी देरी कर लेते हैं, डिले मीन्स होता है देर करना, तो ये उस एक्सीडेंट विक्टिम के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है, मतलब कि बहुत ख़तरनाक हो जाता है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर बान आती है।
देर आर मेनी ओकेजन्स व्हेन वी नीड टू प्रोवाइड फास्ट एड। बोलते बहुत सारे ऐसे मौके हमारी लाइफ में आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं जहाँ पर हमें फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दिस सिचुएशन। बोलता है आओ हम उनमें से कुछ सिचुएशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो ये सिचुएशंस हैं इनके बारे में मैं आपको कल बताऊँगा अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू।